बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। ओके, आज का टॉपिक जो है हमारा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वांट यू टू लिसन इट वेरी केयरफुली। जो लोग भी कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट कमर्शियल प्लॉट्स इन डीएचए लाहौर एंड उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे और क्या हमें कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात ये, एज फार एज कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड, आई बिलीव के रेजिडेंशियल प्लॉट से बहुत बेहतर है कि आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करें। However, at the same point, you have to be smart and invest in those places where you have bigger chances of a win-win. Let me give you an example. Let's talk about, let's not speculate. Speculation can be wrong, speculation can be misjudged, और मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट हम पास्ट में बात करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड टू रिलेट कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर हम बात करें डीएचए फेज 1 to 5 के अंदर, तो डीएचए फेज 1 to 5 में हमारे पास काफ़ी सारे कमर्शियल एरियाज हैं। वन बाय वन, लेट्स से एच ब्लॉक का कमर्शियल है फेज 1 के अंदर, के ब्लॉक का कमर्शियल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेज 2 के अंदर आ जाएं तो टी ब्लॉक का कमर्शियल है, उसके बाद हम आगे उसमें जाते हैं क्यू ब्लॉक का कमर्शियल है, और फिर हम आगे जाते हैं। आई नो यू गाइज आर लविंग माई हैंड राइटिंग, बट सॉरी फॉर दैट। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है फेज 3 के अंदर हम आ जाते हैं तो वाई एंड जेड ब्लॉक कमर्शियल हैं। उसके मैं सेक्टर शॉप्स की बात नहीं फ़िलहाल कर रहा। यहाँ से हम आगे जाते हैं फेज 4 में हमारे पास जो है वो डबल डी का कमर्शियल है और डबल एफ का कमर्शियल है जहाँ पे हमारा भी ऑफिस है। देन फेज़ 5 के अंदर हम आते हैं तो CCA 5 है, और फिर CCA 5 के अलावा पीछे हमारा बी ब्लॉक में भी और डी ब्लॉक में भी छोटे छोटे कमर्शियल एरियाज हैं, बट नॉट वेरी बिग, सो बी एंड डी। इसी तरह अब ये जो 5-6 एरियाज हैं हमारे पास, और लेट्स कॉल फेज 6 इंक्लूड फेज 6 एज वेल। फेज 6 में हमारे पास MB है, CCA 1 है एंड CCA 2 है। सो इस वक्त तक हमारे पास ये जो 6 एरियाज हैं जो डेवलप्ड हैं, इनके अंदर कमर्शियल्स अवेलेबल हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट इट। H ब्लॉक और G ब्लॉक टेक्निकली फेज 1 के अंदर ये दोनों कमर्शियल एरियाज अवेलेबल हैं। अगर आप इनको देखें तो देयर वाज अ टाइम दे वर कंसीडर्ड वेरी गुड, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली द ट्रेंड चेंज शिफ्टेड। दे आर वेरी एवरेज कमर्शियल्स, लो टू मिड एंड, देयर इज हार्डली एनी हाई एंड। कुछ एरियाज हैं जिनके अंदर हाई एंड आपको नज़र आ जाएंगे, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जो कामयाबी से चल रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी उधर मौजूद है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी हर तरह की भी है। लो एंड भी चाहिए आपको एक सोसाइटी के अंदर, मिड एंड भी चाहिए, हाई एंड भी चाहिए। तो एच ब्लॉक को अगर आप कंसिडर करेंगे तो लो एंड मिड एंड कमर्शियल जी ब्लॉक के अंदर ये आपको एक्टिविटी नज़र आएगी। सो ऑब्वियसली यू कांट कॉल इट अ प्रीमियर कमर्शियल जोन। सो हम इसके सामने रख देते हैं नॉट अ प्रीमियर कमर्शियल, तो हम इसके M का इसको दे देते हैं, दिस मिड एरिया। अब हम के ब्लॉक की बात करें, के ब्लॉक हालांकि लोकेशन बहुत अच्छी है, सारा कुछ है, बट अगेन इट्स अ लो एंड बड़ी हद तक मिड एंड। मुझे तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई ब्रांड रिटेल आउटलेट्स इस तरह की कभी खुलती नजर नहीं है, प्राइसेस भी कम है। तो एक्चुअली whoever invested hasn't made a lot of money out of it as well। हालांकि कमर्शियल गाजी रोड के ऊपर है, बड़ा मेजर रोड है, लेकिन द ट्रेंड नेवर शिफ्टेड देयर। टी ब्लॉक के ऊपर आ जाए एट सम पॉइंट इन टाइम, यस इसका काफ़ी बड़ा बना हॉट स्पॉट आ गया, चीज़ें आ गई, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली द ट्रेंड शिफ्टेड बैक, और चीज़ें जो हैं अभी वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल और एवरेज कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे चल रही है। यू कैन कॉल इट मैक्सिमम मिड एंड। क्यू ब्लॉक फेज 2 अगेन अ वेरी लो एंड कमर्शियल इन माई ओपिनियन। वाई एंड जेड ब्लॉक, यस द फर्स्ट हाई एंड कमर्शियल, हाउएवर इसके जो शुरू के 8 मरले के एरियाज थे वही हाई एंड थे। अगर आप फेज इसके अंदर 3 के अंदर वाई ब्लॉक के पीछे वाले एरियाज में चले जाते तो वहाँ पर आपको हाई एंड कमर्शियल नहीं मिलता, लो एंड था। दर्जियों की भी दुकानें थीं, सब्जी की दुकानें भी थीं, इलेक्ट्रिक स्टोर्स भी थे, और सारे ज़रूरत होते हैं एक सोसाइटी के अंदर। लेकिन बहरहाल हम इसको हाई एंड मिड एंड बड़े आराम से कह सकते हैं। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल एरियाज ऑफ DHA लाहौर फॉर क्वाइट सम टाइम। डबल डी एंड डबल एफ, अगेन डबल डी इज अ मिड एंड, डबल एफ पहले लो एंड था, बट
स्लोली एंड ग्रेजुअली विद दिस पार्किंग ओपनिंग अप रेस्टोरेंट्स के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव स्पॉट बनता जा रहा है। लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स है, ग्लोरिया जीन्स आ गया, बंदू खान आ गया, गोरमे है, नौशाख है, यू नो, सो चाइना टाउन, ब्ला ब्ला ब्ला। सो अब स्लोली फ्रॉम अ मिड एंड कमर्शियल इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ हाई एंड, और स्पेशली रेस्टोरेंट्स और फूड एरिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी जगह बनती जा रही है। CCA 5 बड़ा लिमिटेड कमर्शियल था 5 का, एंड दैट वाज वेयर थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग बिकॉज आपके पास दो आपको फ्लोर ज़्यादा मिलने शुरू हो गए यहाँ पर, और ऑब्वियसली उसकी वजह से वहाँ पे चीज़ें भी, और फिर फेज़ 5 के अगर आप कमर्शियल को देखें तो वहाँ पे नॉर्मली अच्छे हाई एंड रेस्टोरेंट्स और ये चीज़ें चूँकि डेवलप हुई, यू कैन से द ट्रेंड डेवलप, मे बी ग्लोरिया जीन्स वहाँ पे था, उसकी वजह से कॉफ़ी शॉप्स आना शुरू हो गई, कुछ रेस्टोरेंट्स आगे आगे, ठीक है, जलाल सन्स खुल गया, तो वो ऑब्वियसली एक ट्रेंड सेट हो गया। So that you can call a high-end commercial. B&D again बिल्कुल लो एंड कमर्शियल्स हैं जो अभी हमारे फेज़ 5 के अंदर ही हैं। MB अगेन हाई एंड कमर्शियल, CCA 1 एंड CCA 2 लो और मिड एंड कमर्शियल्स। सो टेक्निकली जो अभी तक हमारे पास कमर्शियल एरियाज डेवलप हो चुके हैं उनके अंदर अगर आपको सेग्रीगेशन करें तो आपको ये तकरीबन चीज़ें नज़र आएंगी जो पीछे आपको स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं कि हाई एंड कमर्शियल एरियाज कौन कौन से हैं, लो एंड और मिड एंड कौन कौन से हैं। ऑब्वियसली हाई एंड आर ऑक्यूपाइड बाय ब्रांड्स, बिगर रेस्टोरेंट्स एंड बैंक्स एंड अदर प्लेसेस जो कल को ऑब्वियसली उसकी जगह वैल्यू ऐड भी करेंगे, लॉन्ग टर्म लीजेस हैं और प्राइसेस ज़्यादा स्टेबल हैं और ज़्यादा भी हैं। इन सारे में जो हाई एंड कमर्शियल्स की हमने बात किया हुआ प्राइसेस ज़्यादा, वाई और जेड ब्लॉक के अंदर प्राइसेस ज़्यादा हैं थी तब तक जो है वो गोल्ड क्रस्ट मॉल नहीं बनना। अब उसके बाद से अब प्राइसेस के अंदर और डिमांड में कमी होती जा रही है, एंड प्रॉबली इन टाइम्स टू कम इट विल कन्वर्ट इनटू अ मिड एंड कमर्शियल, ऑल्दो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स की वो एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ज़्यादा हो सकती है। अभी सारी बात करने का मकसद हमारा ये था कि जब हम फ्यूचर की CCS की बात करेंगे, जिस तरह CCA 1, CCA 2, ब्रॉडवे कमर्शियल फेस 7 के अंदर जब हम जाते हैं हमारे पास CCS हैं, CCA 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या वहाँ पर जो है कमर्शियल्स की एक्टिविटी जो है वो किस तरह से होगी और क्या सब जगहों के ऊपर ही कमर्शियल पैसा कमाएगा। तो मैं ये पहली बात ये करना चाहता हूँ कि ये हमारी गलतफहमी है और कि हम किसी भी कमर्शियल में पैसा डालेंगे तो वो किसी भी कमर्शियल के अंदर से हमें बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। ये ऐसा नहीं हुआ, और ये पास्ट को आप देख लें, आपके सामने है। आपके पास्ट में अगर आप देखें, मेरा ख्याल है जिस ज़माने में हम आई वाज़न्ट डूइंग रियल स्टेट एट दैट टाइम, बट आई एम श्योर कि उस वक्त के ब्लॉक के कमर्शियल के बारे में बड़ी पॉजिटिव बातें होती होंगी कि ये तो मेन गाजी रोड के ऊपर है, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। बट चूँकि कमर्शियल एक्टिविटी एक लिमिटेड जगहों के ऊपर होती है, और जब एक बड़े ब्रांड्स एक जगह के ऊपर अपना सेटअप बना लेते हैं, 5 ब्लॉक और जेड ब्लॉक के अलावा बड़ा रिटेल वहाँ से बाहर निकला ही नहीं। फेज़ 5 के अंदर भी रिटेल सेक्टर नहीं आया। फेज़ 4 के अंदर भी आप देख लें, डबल डी डबल एफ हाई एंड कमर्शियल भी आप डबल एफ में कह दें, अब रेस्टोरेंट्स आ गए, बट रिटेल सेक्टर नहीं आया। रिटेल सेक्टर 5 ब्लॉक के अंदर ही महदूद रहा फॉर द लास्ट 2-3 डिकेड्स। सिमिलरली मूविंग इनटू द फ्यूचर हमारे लिए 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि जी कि क्या विद द ट्रेंड ऑफ मॉल्स कमिंग इन, क्या जो है ये जो रिटेल सेक्टर है, स्पेशली हाई एंड रिटेल सेक्टर है, क्या ये कमर्शियल से दूर हो जाएगा? सो माय आंसर विल बी यस। वी ऑल नो दैट फेज़ 3 के और 4 के जंक्शन के ऊपर ग्रैंड मॉल DHA का पहला बन गया, और उसके इम्पैक्ट जो है यू कैन फील इट ऑन वाई एंड जेड ब्लॉक मार्केट्स। रिटेल सेक्टर्स आर कमिंग डाउन, प्राइसेस वहाँ पे नीचे आ रही हैं, रेंट्स नीचे आ रहे हैं, एंड रिटेल सेक्टर इज ट्राइंग टू मूव इनटू द मॉल। सिमिलरली फेज़ 6 के अंदर A ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी जो है वो डॉल्मेन मॉल जो है वो कंस्ट्रक्शन में जिसकी मेरी ख्याल है कि एक्सपेक्टेशन है कि इट विल बी कंप्लीट बाय 2 to 3 years। सो 2023 को हम कह देते हैं कि ऑपरेशनल हम हो जाते हैं, या 2024 में। तो आपका एक मेन रिटेल आउटलेट यहाँ पे बन गई और दूसरा मॉल आपका वहाँ पे बन गया। तो आई डोंट बिलीव कि हाई एंड कमर्शियल जो है वो रिटेल वो मॉल्स में या आपके प्लॉट्स के अंदर जाएगा।
that also puts a question mark on the future of Broadway कि वहाँ पर हमें किस किस्म की एक्टिविटी रिक्वायर्ड होगी। क्या अगर रिटेल उधर नहीं जाएगी तो बाकी सेक्टर्स को डेवलप होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। और ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ गुड सेक्टर्स आउट देयर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं हाई एंड इलेक्ट्रिक स्टोर्स खुल सकते हैं, बेकरीज, ग्रॉसरी स्टोर्स, अल्फता, जलाल सन्स, बैंक्स, रेस्टोरेंट्स, राइट, ये सारे जो चीज़ें हैं ये खुलेंगी। और ऑब्वियसली वो स्टोर्स भी या वो ब्रांड्स भी जिनको मॉल के अंदर जगह नहीं मिलेगी वो भी जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ दो स्टोर्स एंड मॉल्स बेसिकली आर नॉट हाई एंड, दे आर नॉर्मली मिड एंड, क्योंकि मेरे ख्याल में जो भी हाई एंड इस वक्त एग्जिस्टिंग है वो इधर ही जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगले 3-4 सालों के अंदर आई डोंट थिंक सो कि रिटेल एक्टिविटी 6, 7, 8 के अंदर डेवलप होगी। और अब रिटेल एक्टिविटी जो 6, 7, 8 के अंदर डेवलप होगी वो डॉल्मेन मॉल के थ्रू ही डेवलप होगी। और बाहर आउटलेट्स बनने में एक तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक दफ़ा जब मॉल में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली दे गोइंग टू टेक मोर टाइम, 8-10 years टू मूव आउट एंड गो ऑन। हाउएवर एट द सेम पॉइंट इन टाइम आई थिंक जिस तरह एमबी का कमर्शियल है वो इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन रिटेल एक्टिविटी। वो आज भी जो उसकी प्राइसेस हैं वो 3 सेक्टर्स की वजह से हैं, दैट इज़ यू कैन से बैंक्स, आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो उसका जो ये एमबी का मेन फंक्शन है, दैट इज़ व्हाट वाज डिजाइंड एंड एमबी इज डूइंग दैट सक्सेसफुली। और आप उसकी प्राइसेस भी देखें तो ये सेक्टर ऑब्वियसली डिस्टर्ब नहीं होगा। सो एमबी आई थिंक इज अ वेरी एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। हाउएवर अदर प्लेसेस इन DHA, अदर कमर्शियल्स इन DHA, आई थिंक with the coming of Dolmen Mall, they are going to suffer a longer period of stagnation and slow growth. Although, as always suggested कि रियल एस्टेट के अंदर जो है अंदाजे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, पैसा डलता है, पैसा निकलता है, सो यू कैन एक्सपेक्ट के बबल्स बन सकते हैं। बट पर्सनली आई डोंट लाइक प्लेइंग ऑन बबल्स, आई लाइक प्लेइंग ऑन लॉजिकल फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स, बिकॉज बबल्स जब बनते हैं उसके बाद इफ़ यू मेक अ वन रॉन्ग स्टेप देन यू आर इन फॉर अ बिग लॉस। और अगर आप लॉजिकल फुटिंग के ऊपर और लॉजिकल एनालिसिस से इन्वेस्ट नहीं करें किसी स्ट्रॉन्ग कमर्शियल एरिया के अंदर, आई थिंक यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन रिस्क एंड दैट मनी कैन गेट स्टक फॉर लाइक यू नो, आपने 10-12 करोड़ पे आज लगाया एंड somehow the other market gets downwards or moves back, 2-3 करोड़ पे माइनस में आप आ गए, you are stuck with millions of rupees for couple of years. So that doesn't really make sense to me, और स्पेशली उस मार्केट के अंदर जिसके अंदर से मुझे रेंटल इनकम आने की भी तवक्को नहीं। सो my again one of the reasons why I've been pushing so hard on rental income is to safeguard against such kind of market moves. So guys, even if you want to invest in real estate, I believe, especially commercial areas, so I believe you should only be investing in places where you're going to get rental returns. And that is why for quite some time मैं rental returns के ऊपर बहुत ज़्यादा focused हूँ, and I believe that is the best way because market की speculation को upset करने के लिए that is the only dynamic which can protect you from certain market moves. So even market नीचे भी आती है तो you are still earning money, और रेंटल प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा तेज़ी से नीचे नहीं गिरती, बल्कि गिरती ही नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे 5-6 लाख रुपए रेंट आ रहा है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10-11 करोड़ रुपए से नीचे नहीं हो सकती। ऑन द अदर एंड स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर 12 करोड़, आई नो लॉट ऑफ पीपल की जिनकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ पे थी, 11 करोड़ के ऊपर थी, बाद में 7 करोड़ रुपए की रह गई, एंड सिमिलरली सो एन एंड सो ऑन। तो ये कागज़ों के ऊपर पैसे बढ़ जाते हैं, कागज़ों के ऊपर पैसे कम भी हो जाते हैं। ना मैं उसको प्रॉफिट समझता हूँ, ना मैं उसको लॉस समझता हूँ, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम योर मनी स्टेज देयर, और वही 3-4 करोड़ रुपए के अंदर आपकी गेम प्लान होती है। अभी बहुत सारे लोग शायद से समझ रहे हैं कि ये 12-13 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया है कमर्शियल का, ये 20 करोड़ पे चला जाएगा। हो सकता है चला जाए, लेकिन हो सकता है कि ये वापस 8-9-10 पे आ जाए। सो द मार्केट कैन स्विंग अराउंड इन बोथ डायरेक्शंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट कम्स इन द फ्यूचर। हाउएवर वंस यू आर इन अ रेंटल प्रॉपर्टी you are least affected by these market moves and you're always making money. So even now if you want to make money, I think MB is one of the best options out there.
ब्रॉडवे कमर्शियल के ऊपर मेन के जो ऑप्शन है, एमबी में मैं बात करता हूँ, एमबी में इंक्लूडिंग ए ब्लॉक कमर्शियल्स, आई थिंक दे आर गुड, जहाँ पे डॉल्मेन मॉल बन रहा है। फेज़ 5 अगेन CCA इज़ वेरी गुड। यहाँ पर अगर बात करें हम फेज़ 4 के अंदर, तो मेरा ख्याल है FF इज़ अ मार्केट टू मूव, बिकॉज अंदर पार्किंग हमारे पास बहुत अच्छी है एंड रेस्टोरेंट्स कमिंग है। देन अगर हम उधर से आगे जाएं तो ब्रॉडवे कमर्शियल के अंदर, अगर हम ब्रॉडवे के अंदर जाते हैं तो ब्रॉडवे के अंदर स्पेशली मेन के जो प्लॉट्स हैं, आई थिंक दे हैव अ गुड कमर्शियल पोटेंशियल। तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, आई थिंक दैट प्लेस इज़ गुड टू गो एज ऑफ नाउ। अंदर आप बना लेंगे, आई थिंक स्टिल अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट चूंकि रेंटल नहीं मिलता, अगर तो आपके पास उसका कोई रेंटल का कोई सोल्यूशन है तो आप उसमें बिल्कुल करें। अदरवाइज आई थिंक फॉर शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन इट्स परफेक्टली फाइन, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट 11-12 करोड़ रुपया अपने जगह के ऊपर इन्वेस्ट करके जस्ट गो फॉर अ स्लम्बर फॉर periods of years, I don't think so it makes sense. So guys, that's all. If you have any questions, please feel free to ask. Take care. Allah Hafiz.